समस्त गोकुल वासियों के जीवन का आधार थी। किंतु इस नदी में एक विशाल और विषैला कालिया नाग रहता था। उसका विष इतना प्रचंड था कि यमुना का जल पूरी तरह से विषैला हो चुका था। वह जहरीला जल पीकर गायें व्याकुल हो जाती, पक्षी असमय मृत हो जाते और तो और आसपास के पेड़ पौधे और घास भी सूख गई थी। इस विपदा से अनजान एक दिन बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ उसी यमुना नदी के तट पर गेंद से क्रीड़ा कर रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद उछलकर सीधे कालिया के निवास स्थान यमुना के मध्य कुंड में जा गिरी। सखाओं ने नदी में झांका, पर वे कालिया के विषैले प्रभाव को देखकर डर से कांप उठे। गेंद लाने का साहस किसी में ना हुआ। बालक रूप में भी अपनी लीला को दर्शाते हुए सबके मना करने पर भी श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी। उस विराट सर्प कालिया की आंखें खुली। कालिया ने देखा कि एक बालक उसके क्षेत्र में खेल रहा है। क्रोधित होकर उसने फुफकारते हुए बाल कृष्ण को अपनी विशाल देह से जकड़ दिया। श्री कृष्ण और कालिया के मध्य संघर्ष तीव्र हुआ। बाल कृष्ण ने कालिया के सभी फनों को कुचलना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण के प्रहार से कालिया का सारा विष उतरने लगा। कालिया पीड़ा से छटपटाने लगा। अपने स्वामी की पीड़ा देख कालिया की पत्नियां हाथ जोड़कर दीन भाव से बाल कृष्ण के चरणों में क्षमा याचना करने लगी। उन्होंने प्रभु से अपने स्वामी की प्राण रक्षा की विनती की। बाल कृष्ण ने उनका अपराध क्षमा कर दिया और कालिया को तत्काल इस क्षेत्र को छोड़कर पाताल लोक चले जाने का आदेश दिया। कालिया के जाते ही यमुना का जल पुनः निर्मल और पवित्र हो गया और गोकुल वासियों ने आनंद मनाया।